देर रात के समय एक औरत आलू बेच रही थी। आलू ले लो आलू। सुबह से ना बिका है एक आलू और ना बिका है एक कांदा। ऐसे कैसे चलेगा? अरे बाबा, मेरा धंधा तो बस कैसे चल पाएगा आगे? अरे इतनी रात को आलू कौन बेच रहा है? चलो मैं आलू जाकर ले ही लेता हूँ। ये बोलकर वो रवि उस औरत के पास आलू लेने चला जाता है और कहता है, अजी ये आलू क्या भाव दिए हैं? 100 के 5 किलो। अरे थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। अरे नहीं नहीं साहब, ये आलू मैंने बहुत खून करके उगाया है। लेना है तो इतने में ले लो। क्या खून करके? मेरा मतलब मैंने बहुत खून पसीने की मेहनत से इन आलूओं को उगाया है। ऐसा बोलकर जब वो आदमी आलू ले लेता है तो वो औरत अपने चुड़ैल के रूप में आकर हंसते हुए कहती है, ले गया तो आलू तो हो जाएगा अब मेरा वो काम चालू। कुछ देर की बात और बस, उसके बाद तो तू गया। ऐसे ही वो अपने आलू बेचते हुए आगे बढ़ जाती है और लोगों को आलू बेच देती है। वहीं वो आदमी जब अपनी बीवी को आलू देता है तो वो कहती है, अरे रात के 2 बजे आप ये आलू कहाँ से ले आए? अरे वो घर के बाहर से एक औरत आलू बेच रही थी तो मैंने ले लिए ताकि तुम मेरे लिए नाश्ते में आलू का पराठा बना दो। हे भगवान, तुम कितने आलू के पराठे के दीवाने हो। मैं ले आई थी आलू, फिर भी। ओहो, रख दो इन्हें, अब सो जाओ। ऐसा बोलकर वो सो जाती है। अगले दिन जब जैस्मिन आलूओं को काटती है तो उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनते हुए रवि भागते हुए आता है। क्या हुआ जैस्मिन? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है? वो आलू में से काटने पर खून निकल रहा था। जो तुम रात को लाए थे वही आलू है। जैस्मिन की बात सुनकर रवि आलू को देखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी वो जैस्मिन को कहता है, अरे जैस्मिन, तुम बिना कैसी बातें कर रही हो? देखो कुछ भी नहीं है, आलू बिल्कुल नॉर्मल है। पर रवि, सच में मैंने इन आलूओं से खून निकलता हुआ देखा था। यार चलो तुम छोड़ो, मैं खाना बना लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। ऐसा बोलकर जैस्मिन आलूओं से सब्जी बना लेती है, जिसे खाने के बाद दोनों आलू के वश में हो जाते हैं और अपने आप चलते चलते उसी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो चुड़ैल उनको देखकर कहती है, आओ मेरे शिकार आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें मारकर खा जाऊंगी और बचे हुए शरीर के टुकड़ों को मैं अपने आलू की खेती में डालूंगी, जिसके बाद मेरे आलू किफायती और खून भरे बन जाएंगे। ये बोलते ही वो अपने शिकार को बेरहमी के साथ मारकर खा जाती है और उनके शरीर के टुकड़े को अपने आलू की खेती में डालते हुए कहती है, आहा, इसके बाद मेरे भूतिया आलू खून से भरे मजेदार बन जाएंगे, जिसे खाकर लोग मेरी और खिंचे ही चले आएंगे। इन लोगों के शरीर के टुकड़े डालने से मेरे आलू और भी ज्यादा उपजाऊ होने लग गए हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल आलू बेचती है। वो लोग उसके वश में आकर उसकी तरफ आते हैं। चुड़ैल उनके साथ भी वही करती है जो उसने रवि और जैस्मिन के साथ किया था। वक्त बीतता है। चुड़ैल इसी तरह अपने भूतिया आलू बेचकर लोगों को अपने वश में करके मार डालती है। शाम के समय वो चुड़ैल फिर से आलू बेच रही थी। आलू आलू ले लो, आलू ताजा ताजा खेत वाले आलू ले लो। अरे जरा मुझे भी 2 किलो आलू देना, मुझे अपने पति के लिए दम आलू बनाने हैं। हाँ हाँ ले लो आलू, फिर जब तेरा और तेरे पति का दम निकलेगा ना आलू खाने के बाद, वो तो तू सोच भी नहीं सकती। क्या क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, ये लीजिए और बना लीजिए आज रात को अपना दम आलू। इस तरह घर जाकर अपने पति के लिए दम आलू बनाती है और उसे चख लेती है, जिसे खाने के बाद वो उसके वश में आ जाती है। तभी उसका पति विपिन उससे कहता है, अरे कमला, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने मेरे लिए दम आलू बनाया है। सुनो तो, अरे कहाँ जा रही हो? मुझे दम आलू तो खिलाती जाओ। अरे ये जा कहाँ रही हो? अरे ओहो, मुझे इसका पीछा करना होगा। विपिन अपनी पत्नी को खूब आवाज लगाता है मगर वो सुनती नहीं और उसका वो पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो एक ऐसी गुफा में पहुंच जाता है जहां एक चुड़ैल काफी लोगों को बेरहमी के साथ मार रही थी। तभी कमला के आने पर वो चुड़ैल से कहती है, क्यों रे, आ गई तू अपने पति को दम आलू खिलाकर?
अकेली आई है। इसका मतलब तूने खुद ही वो दम आलू खा लिए। तूने मुझसे झूठ बोला, अपने पति को भी खिलाना था ना। बेचारे मेरे भूतिया आलू तेरे पति से मिल भी नहीं पाए। इसका मतलब इसने अपने भूतिया आलू खिलाकर सभी लोगों को वश में कर रखा है और इसीलिए कमला मेरी आवाज नहीं सुन पा रही थी। अभी जाकर उस चुड़ैल का खेल खत्म करता हूं। विपिन ताव में आकर उस चुड़ैल के पास आ जाता है और कहता है, ए भूतिया आलू वाली चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इन सब मासूम लोगों को और मेरी पत्नी को भी यहाँ अपने वश में कर रखा है। मैं कहता हूँ छोड़ इन्हें। अच्छा, तो तू इसी का पति है और तुझे पता कैसे चली ये गुफा? ओहो, लगता है तूने अभी अभी मेरी सारी बातें सुन ली। हाँ सुन लिया मैंने। क्यों तू लोगों को मारे जा रही है? आखिर क्या मकसद है तेरा इन लोगों को मारने का? मकसद तो मेरा यही है कि भूतिया आलू खिलाकर सबको मार डालूं और अपनी मौत का बदला ले लूं। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तू लोगों से बदला ले रही है? बता मुझे, वरना मेरे हाथ में जो गंगा जल है उससे तुझे जला डालूंगा। बताती हूँ, मुझ पर वो गंगा जल मत डालना। 2 महीने पहले की बात है। मैं अपना गुजारा आलू की खेती करके किया करती थी। आसपास के किसान लोग मुझसे चला करते थे क्योंकि उनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं थी। ऐसे ही एक रात उन्होंने मेरी आलू की खेती में कीटनाशक जहरीली दवाई डाल दी, जिससे मेरी आलू की खेती बर्बाद हो गई। इस बात को मैंने उनसे जाकर शिकायत की तो वो बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि हमने तुम्हारा खेत बर्बाद किया है? देखा नहीं है, लेकिन यकीन पूरा पूरा है। आपकी वजह से मेरी रोजी रोटी, मेरी मेहनत और आलू की खेती बर्बाद हो गई। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर शीतल जैसे ही हाथ उठाती है, वो किसान उसको मार डालता है और उसके टुकड़े करके उसके आलू की खेती में डाल देता है। जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर अपने भूतिया आलू की खेती से आलू बेचकर लोगों को मारकर उनसे बदला लेती है। बस तब से ही मैं लोगों को मारती हूँ। बंद करो लोगों को मारना। अच्छा, तो इसकी जान उस आलू की खेती में बसी है। इसकी आलू की खेती को जलाकर ही मैं इसे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद कमला इसके वश से बाहर आ जाएगी और बाकी लोग भी। ऐसा कहकर विपिन गुफा से बाहर आलू की खेती में आ जाता है और आसपास के सूखे पत्तों को जमा करता है और पत्थर ढूंढता है। तभी चुड़ैल कहती है, ये तू क्या कर रहा है? बता मुझे। तेरा क्रियाकर्म कर रहा हूँ। ये बोलते ही विपिन जमीन से 2 पत्थर उठाकर रगड़ता है। बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन पत्थरों में से चिंगारी नहीं निकलती। तभी चुड़ैल उसे मारने आती है कि इतने में विपिन के पत्थरों से चिंगारी निकलती है और वो उसके भूतिया आलू की खेती में आग लगा देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल जलकर मर जाती है और लोग बिना खौफ के रहने लगते हैं। पानी बेचने वाली चुड़ैल। पानी ले लो ठंडा बर्फीला पानी ले लो। कब से गला फाड़कर आवाज लगा रही हूँ, कोई भी पानी खरीदने आ क्यों नहीं रहा? एक बड़ी ही नौजवान खूबसूरत लड़की शीतलपुर स्टेशन पर पानी बेचते हुए कहती है, ट्रेन आने का समय हो गया है। इतना कहते ही पानी बेचने वाली लड़की अपने बोतलों को सजाने लगती है। तभी स्टेशन के वीरान पटरी पर एक ट्रेन आकर रुकती है और वो कहती है, ठंडा ठंडा पानी ले लो। पानी 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 बोलो पानी। पानी बेचने वाली लड़की की आवाज ट्रेन की विंडो सीट पर बैठे विकी नाम के एक लड़के के कान में सुनाई पड़ने के साथ वो खिड़की से बाहर देखकर कहता है, आय हाय मजे, क्या हिरनी जैसी चाल ढाल है। अरे सुनो पानी वाली। उसकी आवाज को अनसुना करते हुए वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। फिर विकी ट्रेन से नीचे उतरकर कहता है, पानी वाली पानी पिला दे। ओ पानी वाली, जरा हमरी भी प्यास बुझा दो। ये सुनकर पानी बेचने वाली लड़की पीछे पलटती हुई कहती है, बोलो बाबू, कौन सा बोतल दूं? बिस्लेरी, एक्वाफाइन या फिर किनले? कोई सी भी दे दो, बस अपने नरम नरम हाथों से पिला दोगे तो मजा ही आ जाएगा। तभी ट्रेन के पहिए चलने लगते हैं और वो लड़की कहती है, अरे शहरी बाबू, तुम्हारी ट्रेन तो छूट गई। अरे जाने दो, वैसे भी उस ट्रेन में मैं एकदम तन्हा था। अब 2 घूंट पानी तो पिला दो। जैसे ही विक्की पानी की घूंट अपने गले से नीचे उतारता है, वो सुंदर लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और ये देख विक्की की आंखें एकदम फटी रह जाती हैं। फिर चुड़ैल नाचकर हंसती हुई कहती है, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई।
क्या हुआ मेरे मजनू, लैला का ये रूप पसंद नहीं आया? यही मेरी असलियत है। विकी के पैर जैसे वहीं जम जाते हैं और खौफ के मारे वो जमीन पर गिरते हुए कहता है, मतलब तुम्हारा खूबसूरत रूप एक छलावा था, तुम चुड़ैल हो। हे भगवान बचाओ, वरना ये पानी वाली चुड़ैल मुझे नानी याद दिला देगी। चुड़ैल उसे बेरहमी से मार देती है और लड़की का रूप लेकर दोबारा पानी बेचने लगती है। ठंडा ठंडा पानी पी लो, जी भरकर जिंदगी जी लो। चुड़ैल पूरी रात स्टेशन पर पानी बेचने के लिए तेज आवाज लगाती है और सूरज की किरण के साथ धुएं की तरह गायब हो जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल स्टेशन पर पानी बेचा करती थी। एक रात वो स्टेशन पर खड़ी होकर ट्रेन के आने का इंतजार करते हुए कहती है, अरे ये ट्रेन कब आएगी? ऐसे तो मेरी पानी की बोतल इस 50 डिग्री की गर्मी से उबलने लगेंगी। पहली बोनी में ही क्यों ना कर दूं। चुड़ैल जैसे ही पानी के घूंट गले से नीचे उतारती है, ट्रेन की आने की आवाज उसके तेज कानों में पड़ती है और चुड़ैल खुश होकर कहती है, दौड़ा दौड़ा रे ड्राइवर चल मत हौले हौले, इंजन की सीटी में मारो बम डोले, आ गई ट्रेन, अब मुझे अपना परम सुंदरी अवतार लेना होगा। चालाक चुड़ैल लड़की के वेश में बदलकर चिल्लाना शुरू करती है, पानी ले लो, ठंडा ठंडा बिस्लेरी वाला पानी ले लो। ट्रेन के अंदर बैठा राजेश नाम का युवक कहता है, हाय री मैया, ई गर्मी ने तो हमको आलू की तरह उबाल दिया है। सर से पांव तक पसीने के समंदर में डूब गए हैं। गला सूख रहा है, काश ठंडा पानी मिल जाता। पानी ले लो, गर्मी से राहत का जुगाड़, ठंडा बर्फ से भरा पानी ले लो। पानी बेचने की आवाज जैसे ही राजेश के कानों में पड़ती है, वो कहता है, अरे बबुनी रुको तनिक, कैसा दियो पानी का बोतल? एकदम सस्ता है काका, इस पानी को पीते ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। का मतलब? मतलब गर्मी से ये पानी का बोतल एकदम शीतल है, इसका हर एक घूंट अमृत के समान है। सागर मंथन से निकला है का? ये पेयजल ओ अमृत के जैसन है, पी कर देख लो। राजेश खिड़की से पैसे देकर पानी की एक बोतल खरीद कर उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता है कि अचानक उसके गले की खाल उधड़ने लगती है और वो छटपटाते हुए गला पकड़ कर कहता है, अरे कैसन पानी बेचत है तू? ये मिनरल वाटर रहे कि तेजाब? गला चला था हमार। पानी बेचने वाली लड़की हंसते हुए चुड़ैल के रूप में बदलकर कहती है, अलविदा, ये पानी नहीं तेरी मौत के अंतिम घूंट थे। चुड़ैल के पानी पीने के कारण उस आदमी की बेरहमी से तड़पकर मौत हो जाती है। वक्त तेजी से गुजरता है। चुड़ैल हर रात पानी बेचकर लोगों को मौत के घाट उतारा करती। एक रात कुछ यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी एक कहता है, महेंद्र, पानी की बोतल कहाँ रखी है? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। सॉरी यार, जल्दबाजी में पानी की बोतल तो हमने खरीदी ही नहीं है। अगला स्टेशन शीतलपुर है, हम वहीं उतरकर पानी की बोतल खरीद लेंगे। गलती से भी शीतलपुर स्टेशन पर कदम रखने की गुस्ताखी मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। दोनों दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी बगल वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी चादर ओढ़े बैठा था, जिसकी बात सुनकर वो कहते हैं, पर आप हमें वहां उतरने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कई दशकों से एक चुड़ैल स्टेशन पर पानी बेच रही है। जो उसका पानी खरीद कर पीता है वो उसे मौत की नींद सुला देती है। पर वो चुड़ैल आखिर ऐसा कर क्यों रही है? बहुत समय पहले की बात है। आज जो शीतलपुर स्टेशन है वो एक जमाने में घनघोर जंगल था। जब स्टेशन के निर्माण में पटरी की खुदाई का काम चल रहा था तो उसकी लाश निकली थी, जिसे कार्यकर्ता के मैनेजर ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की जगह उसके शव को एक पानी से भरे गहरे गड्ढे में फेंक दिया और वो चुड़ैल बनकर बाहर निकल आई और सबसे पहले उस मैनेजर को मार डाला और उसी गड्ढे के पानी को अपनी काली शक्ति से चुड़ैल स्वच्छ जल में बदलकर बेच रही है। उस चुड़ैल के खात्मे का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, शीतलपुर स्टेशन से पीछे कुछ दूर एक पुराना दैविक मंदिर है। अगर चुड़ैल उस पवित्र मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रख दे तो वो खाक में मिल जाएगी। पर उसे वहां तक लेकर जाएगा कौन? हम लेकर जाएंगे। ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर ट्रेन शीतलपुर के स्टेशन की सुनसान पटरी पर रुक जाती है और दोनों दोस्त ढांढस बांधकर नीचे उतरकर स्टेशन के एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ती है, पानी ले लो, ठंडा पानी पी लो। तेजस, वो चुड़ैल कब आएगी यार? आ चुकी है, ये चुड़ैल ही है। देख उसके पैर उल्टे हैं,
ये सुंदर रूप इसका छलावा है। चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, साहेब पानी पी लो। नहीं चाहिए, जाओ। एक बोतल तो ले लो, सस्ता है। अरे कहा ना नहीं चाहिए। चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपने असली रूप में आकर कहती है, अब बोल, पिएगा या नहीं? एक ही शर्त पर, अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो हम तुम्हारी सारी बोतलों का पानी एक बार में पी जाएंगे। तू एक चुड़ैल को उकसा रहा है। चल, ये मौत की पकड़ा पकड़ी खेलने में बड़ा मजा आएगा। दोनों तेज रफ्तार से दौड़ते हुए मंदिर की तरफ भागकर मंदिर की सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, डप्पा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मंदबुद्धि चुड़ैल, जरा नीचे देख, तेरे कदम है कहाँ? चुड़ैल के पैर मंदिर की चौखट पर होते हैं और वो जलते हुए कहती है, ये मैंने कैसी मूर्खता कर दी। बचाओ। चुड़ैल धू धू करके जल जाती है और ट्रेन का रामदास वहां प्रकट होकर कहता है, शुक्रिया, हैरान मत हो, मैं सालों पहले मर चुका हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। वो मैनेजर मैं ही था जिसके कारण इस चुड़ैल का हड़कंप शीतलपुर में फैल गया था। आज उसकी मौत के साथ मेरी भी आत्मा मुक्त हो जाएगी। दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं और शीतलपुर हमेशा के लिए चुड़ैल के कहर से आजाद हो जाता है। विशाल बीमार चुड़ैल। अरे भैया, आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए हमका दूसरे गांव के पंचायत में जाना ही नहीं चाहिए था। खैर, सब ठीक ठाक से हुई गवा। खुद से बातें करता हुआ बिरजू रात के अंधेरे में अपने गांव की तरफ गाना गाते हुए बढ़ने लगता है। हमका इश्क हुआ है यारो, हमरी कोई खबरिया लो, बीच बजरिया में लड़ गई नजरिया लो, हमका इश्क हुआ है यारो, अरे हमरी कोई तो खबरिया लो। तभी अचानक से उसके सामने एक विशाल चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है, ले आ गई मैं तेरी खबर लेने के लिए। आ हमसे भी प्यार कर और नैनों से नैनाचार कर। मैं तेरी आज सारी दुख तकलीफ मिटा दूंगी और तुझे मैं अपना शिकार बना लूंगी। हे प्रभु, जुल्म ही गवा। हमका तनिक भी नहीं पता था कि बीच रास्ते में हमका इतना विशाल चुड़ैलवा मिल जाएगी। हे राम, कोई तो हमका बचाए, कोई तो आओ, हमार नैया पार लगाओ। मैं हूं ना, मैं तेरी नैया पार भी लगाऊंगी और तुझे अपना शिकार भी बनाऊंगी। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल बिरजू को अपने हाथ में उठा लेती है और उसे मारकर उसे खाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक शाम किशोर अपने खेत में काम करके घर लौट रहा होता है कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और हवा में एक बड़ा सा बवंडर बनता है और उसमें से विशाल चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर किशोर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, चुड़ैल, तुम विशाल चुड़ैल हो? चुड़ैल हूं मैं, बड़ी विशाल और भयंकर। तुझे खाऊंगी मैं आज जमकर। छोड़ दो मुझे, मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से। तुझे छोड़ दूं ये मुमकिन नहीं और तू यहाँ से भाग सके ये मैं होने नहीं दूंगी। जिसके बाद विशाल चुड़ैल किशोर को मारकर खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह किशोर की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। न जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। दिन प्रतिदिन लोग मरते ही जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा लोगों को कौन इतनी बुरी मौत मार रहा है। लगता है गांव में कोई जंगली जानवर लोगों का शिकार कर रहा है, वही लोगों को मार कर खा रहा है। ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि प्रेतात्मा का है। वही इस तरह इंसान के मांस को नोच नोच कर खाती है। हमें जल्द से जल्द तांत्रिक बाबा के पास जाकर इसका हल निकालना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम सभी इसी वक्त तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। जिसके बाद वो सभी मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और विष्णु तांत्रिक बाबा से बोलता है, तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करिए। अचानक से हमारे गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं और हमें संदेह है कि ये काम किसी प्रेत आत्मा का है। अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मदद करिए बाबा, हमारी मदद करिए। तुम सभी घबराओ मत, मैं शीघ्र ही पता करता हूँ कि वो आत्मा कौन है। इतना बोलकर बाबा आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोलते हैं, ये काम किसी प्रेत आत्मा का नहीं बल्कि विशाल चुड़ैल का है। वही गांव के लोगों को मारकर खा रही है। लेकिन तुम लोग डरो मत, मैंने इसका एक उपाय निकाल लिया है। अगर हम इस चुड़ैल का दिल निकाल कर कैद कर लें तो चुड़ैल कमजोर होकर बीमार पड़ जाएगी। लेकिन बाबा, चुड़ैल का दिल आखिर हम कैसे निकालेंगे?
कल दिन में जब चुड़ैल अपने गुफा में सो रही होगी तब हम उसी गुफा में उसके सामने जाएंगे और अपने मंत्रों से चुड़ैल को जाल में बांध दूंगा और उसी वक्त विष्णु चाकू से चुड़ैल के ऊपर वार करेगा और उसका दिल निकाल लेगा, जिससे चुड़ैल कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगी। फिर हम सभी वहां से भाग जाएंगे। अगले दिन सुबह वो सभी बाबा के साथ मिलकर चुड़ैल की गुफा में जाते हैं और विष्णु हमला करके चुड़ैल का दिल निकालकर बाबा को दे देता है। दिल के निकलते ही चुड़ैल वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और फिर बाबा चुड़ैल के दिल को कैद कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक रात अचानक से एक भयानक राक्षस उस गांव में घुस जाता है और लोगों को मारने लगता है। गांव के लोग चारों तरफ अपनी जान बचाने इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राक्षस बोलता है, मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी विष्णु और हरिया अपनी जान बचाकर दौड़कर फिर से तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और हरिया बोलता है, बाबा हमारी मदद करिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। एक भयानक राक्षस हमारे गांव में घुस आया है और वो सभी लोगों को मार रहा है। तुम घबराओ मत बेटा, मैं अपनी इंद्रिय शक्ति से सब पता करके बताता हूँ। जिसके बाद बाबा अपनी आंख बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बताते हैं, बेटा वो बहुत ही भयानक और खूंखार राक्षस है और उसका मुकाबला मैं भी नहीं कर सकता। अब बस हमें वो विशाल चुड़ैल ही बचा सकती है, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं बाबा? वो तो खुद एक चुड़ैल है और हमें मारना चाहती थी, फिर वो हमारी मदद क्यों करेगी? जरूर करेगी, क्योंकि हम उसके साथ एक सौदा करेंगे और मुझे यकीन है वो राजी हो जाएगी। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस विशाल चुड़ैल की गुफा में जाते हैं जहाँ चुड़ैल बीमार पड़ी होती है। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल से बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा दिल लौटा दूं तो क्या तुम राक्षस को खत्म करने में हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम जल्दी से मेरा दिल वापस मुझे लौटा दो। जिसके बाद बाबा चुड़ैल का दिल उसके सीने में फिर से डाल देते हैं, लेकिन चुड़ैल पहले जितनी शक्तिशाली नहीं होती और खड़े होते ही जमीन पर गिर जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, मुझे पहले के जितना शक्तिशाली बनाने के लिए तुम लोगों को अपनी रक्त की आहुति देनी होगी और उस रक्त को मैं पीकर पहले के जितनी शक्तिशाली हो जाऊंगी। हम तैयार हैं, लेकिन तुम वादा करो कि हमें बिना नुकसान पहुंचाए तुम उस राक्षस को खत्म कर दोगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जिसके बाद वो तीनों अपने हाथों पर चाकू से कट लगाते हैं और खून का प्याला भर देते हैं। फिर वो विशाल चुड़ैल उस रक्त को पी लेती है और पहले की जितनी शक्तिशाली हो जाती है और बोलती है, तुम लोगों ने जो मुझ पर भरोसा करके मेरा दिल लौटा दिया, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने दूंगी। मैं इसी वक्त उस राक्षस का खात्मा करके तुम्हारे गांव के लोगों को बचाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी गुफा से निकलती है और गांव में जाकर उस राक्षस के ऊपर हमला करती है। दोनों में बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती है। जिसके बाद चुड़ैल अपनी काली शक्ति से तलवार को प्रकट करती है और राक्षस को बीच में से 2 टुकड़े कर देती है और उसी वक्त राक्षस का खात्मा हो जाता है। तुमने गांव वालों की मदद करके मुझ पर और इन गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन अब तुम यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे दिल को फिर से निकालना होगा। अब तक जो कुछ भी मैंने किया मुझे उसका पछतावा हो चुका है और अब मैं लोगों को नहीं मारना चाहती और मुक्त होना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मुक्ति दिलाने में मेरी मदद करेंगे? क्या तुम्हें सच में मुक्ति चाहिए? और अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा ताकि तुम फिर से एक नया जीवन जियो और अच्छे से जियो। हाँ बाबा, मैं मुक्ति चाहती हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा यज्ञ जलाकर पूजा करते हैं और चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और बाबा उसकी भस्म को गंगा जी में बहा देते हैं, जिससे चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो फिर से इंसानी रूप में एक नया जन्म लेती है। रामगढ़ की 3 चुड़ैल। आज अमावस्या की रात है। आज के दिन हम पड़ोस के गांव में जाएंगे और वहां से इंसानों को पकड़ कर लाएंगे, जिसके बाद उसकी बलि देकर हम अपनी शक्तियों को और बढ़ाएंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। वैसे भी आज तो अमावस्या है। अमावस्या की रात को सभी चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो हम बगल वाले गांव में जाकर इंसानों को लेकर आते हैं, तभी तो हम अपने काल देवता को उन इंसानों की बलि देंगे और अपना पेट भरेंगे। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल रामगढ़ चली जाती हैं। जिसके बाद उन्हें 3 आदमी नशे की हालत में दिखाई देते हैं। उन्हें देख तीसरी चुड़ैल बोलती है,
देख बहन, यहाँ पर तो 3 इंसान हैं। हम इन तीनों इंसान को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने रामगढ़ गांव में ले जाएंगे और काल देवता के सामने उनकी बलि देकर इनको मार कर खा जाएंगे। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रही हो। आइडिया तो तेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इससे हमारे कुल देवता भी खुश हो जाएंगे। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल एक मामूली सी लड़की का रूप धारण कर लेते हैं। तीनों लड़कियां उन तीनों आदमी के पास जाती हैं। क्या आप लोग हम लोगों को इस गांव में किसी होटल के पास ले चलेंगे? अरे सुंदरी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है इस गांव में लड़कियों को देर रात निकलना शोभा नहीं देता। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मुझे तो तुम्हें अपनी बाहों में भरने का मन कर रहा है। क्यों जाने मन, क्या मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं? अरे भैया, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? ये तीनों सुंदरी तुमसे क्या पूछ रही हैं? अरे मैडम, आपको होटल जाना है? चलो मैं तुम्हें होटल में ले जाता हूँ। वैसे हम लोगों को भी होटल की जरूरत थी। इतना कहकर वो तीनों आदमी उन तीनों चुड़ैलों का हाथ पकड़ लेते हैं और जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। आगे आगे वो तीनों आदमी रहते हैं और पीछे पीछे वो चुड़ैल अचानक ही सुंदर लड़कियों से हटकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन तीनों के बाल पकड़कर हवा में उड़ाते हुए रामगढ़ गांव में ले जाती हैं। अरे मर गया रे, ये तो कोई सुंदरी नहीं बल्कि चुड़ैल है। देख लिया लड़कियों का लालच कितना बुरा होता है। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था, लड़कियों के चक्कर में फंसना बहुत ही ज्यादा खराब होता है। चुड़ैल, हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। क्यों हमें ऐसे हवा में लटकाए हुए हैं? तो हमें दूसरे गांव में क्यों ले जा रही है? आखिर हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुंह बंद करके लटके रहो। अगर ज्यादा चूचा पड़की तो मैं तुम्हें बहुत ही भयंकर मौत दे दूंगी। समझ में आ गई तुम्हें बात? हाँ? इतना कहकर चुड़ैल उनको एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा में एक बड़ी सी शैतान की मूर्ति के सामने वो तीनों चुड़ैल उन तीनों आदमियों को गिरा देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उन तीनों आदमियों की गर्दन उनके धड़ से अलग कर देती है। चुड़ैल उन आदमियों का सर अपने काल देवता को चढ़ा देती है और उनका आधा शरीर खुद खा लेती है। अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह सीतापुर गांव में ये बात फैल जाती है। वो तीनों आदमी गायब हैं और इस तरह आए दिन वो चुड़ैल रात के समय लोगों को उठाकर ले जाती है और अपने काल देवता की मूर्ति के सामने पूजा करती है और उनकी बलि चढ़ा देती है और वो चुड़ैल उनके आधे शरीर को खुद खा जाती है। ऐसे ही एक बार की बात है, रामगढ़ गांव में जंगल के रास्ते राम अपने दोस्त के साथ अपनी नानी के घर जा रहा था कि तभी उसे वो तीनों चुड़ैल देख लेती है। अरे बहन, देख तो, हम लोगों को पड़ोस के गांव में जाकर अपना शिकार ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज तो काल देवता ने हमारे दोनों हाथ में लड्डू भर दिए। हाँ बहन, तू सही बोल रही है। हमें तो दूसरे गांव में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये बेवकूफ यहाँ पर अपने आप आ गए। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर उन दोनों के सामने आ जाती हैं और उनसे बोलती हैं। अरे राम, तुम राम हो ना? हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानती? राम, तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारे बचपन का प्यार थी। उसकी ये बात सुनकर राम सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए खुद से बोलता है। अच्छा, तो ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने गांव वालों से बहुत कुछ सुना था। तो ये मुझे अपने जाल में फांस रही है। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ। मैं भी इनके झांसे में आने वाला नहीं। राम की ये बात दूसरी चुड़ैल सुन लेती है और वो ये सुनकर बोलती है। तू हमारा बाप नहीं है और तू मेरा और मेरी दोनों बहनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम तुझे अपने झांसे में फंसाने नहीं बल्कि तुझे मारने आए हैं। अरे, इसने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? तो ये कैसे भूल रहा है कि हम एक मामूली इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। मैं तेरे मन की क्या, मैं तो तेरा दिमाग भी पढ़ सकती हूँ। अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल राम और उसके दोस्त को एक बार फिर सर से पकड़ती है और हवा में उड़ाते हुए गुफा के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को बलि देने के लिए बेहोश कर देती है। वहीं तीसरी चुड़ैल अपने काल देवता के मंत्रों का उच्चारण करने लगती है।
ओम क्रीम क्रीम भट 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 स्वाहा। हमारे काल देवता इसकी बलि से प्रसन्न हो, स्वाहा। तीसरी चुड़ैल के मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर आंधी शुरू हो जाती है। वहाँ पर कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगते हैं। वो तीनों चुड़ैल एक बहुत ही भयंकर रूप में आ जाती हैं और उन दोनों की बलि चढ़ा देती हैं। उनका सर वो काल देवता के सामने रख देती हैं और उनके खून को पी जाती हैं, जिसके बाद उनका वो आधा शरीर गांव में फेंक देती हैं और इस तरह उन दोनों को भी भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह राम की नानी उसे ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंचा देती है। वो उन्हें देखकर समझ जाती है कि उसके राम को किसी और ने नहीं बल्कि उन 3 भयानक चुड़ैलों ने मारा है। अपने राम को मरा हुआ देख नानी रोते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरे राम को इन चुड़ैलों ने इतनी भयानक मौत दे दी। मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगी। ये चुड़ैल भूल चुकी है कि मैं एक पंडिताइन रह चुकी हूँ। मैं इनको अपनी शक्तियों से कैद कर लूंगी। इतना कहकर राम की नानी रात होने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही नानी अपना झोला लेकर आती हैं, जिसमें कुछ तंत्र विद्या की सामग्री होती है। वो गुफा के अंदर जाती हैं और उन चुड़ैलों को देख बोलती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरे राम को मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब तुम ये जानोगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये बुढ़िया आकर हमें धमकी दे रही है। देखा इसके अंदर कितनी हिम्मत है। हमारे ही गुफा में आकर हमें ही धमकी दे रही है। इसको इसकी जगह दिखानी होगी। चुड़ैल बुढ़िया को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बुढ़िया अपनी शक्तियों से चुड़ैल को धक्का दे देती है। ये देख चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है। वो चुड़ैल एक बार फिर उस नानी पर हमला करती है, लेकिन उनका हमला एक बार फिर से फेल हो जाता है। नानी भोलेनाथ का भभूत चुड़ैलों के ऊपर फेंक देती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ पर इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? मुझे अपना सच बता दो। तीनों चुड़ैल दर्द में करा रही थी और उन तीनों चुड़ैलों में से तीसरी चुड़ैल बोलती है, हम तीनों बहनें अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहती हैं और इसीलिए हम लोग हर इंसान को मार रहे हैं। अगले 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और उस दिन चांद की चांदनी में हमारे 50 शिकार पूरे हो जाएंगे। इतने दिनों से हम लोगों की बलि चढ़ाकर अपने काल देवता के सामने इंसानों की गर्दन रख रहे हैं। पूर्णिमा की रात हमारे काल देवता जिंदा हो जाएंगे, जिसके बाद हम इस दुनिया पर राज करेंगे। पर दुख की बात है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना कहकर नानी माँ अपनी थैली में से एक बोतल निकालती हैं और उस बोतल पर मंत्र पढ़ने लगती हैं। नमो 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 नमः, ओम शिवाय नमः। मंत्र पढ़ने के बाद नानी उस बोतल पर फूंक देती हैं, जिसके बाद तीनों चुड़ैल तड़पती हुई उस बोतल में आ जाती हैं। इस तरह वो तीनों चुड़ैल उस बोतल में कैद हो जाती हैं। नानी उन तीनों चुड़ैलों को नदी के पास ले जाती है और मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदती है और उन चुड़ैलों की आत्माओं को उसमें दफन कर देती है, जिसके बाद रामगढ़ को उन चुड़ैलों से मुक्ति मिल जाती है और फिर उस गांव में लोगों की मौत होना भी बंद हो जाती है। भूत या सड़क। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उस वक्त दक्ष अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है तो वो देखता है कि 11 बजने वाले हैं और वह बोलता है, ओह नो, 11 बज गए। तो मुझे काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। अब मुझे जल्दी ऑफिस से निकलना चाहिए, नहीं तो घर पर माँ बहुत डांटेगी और बोलेगी आज फिर से लेट हो गया। इतना बोलकर वो ऑफिस से निकलता है और अपनी कार स्टार्ट कर सड़क से जाने लगता है। तभी वो मन ही मन सोचकर बोलता है, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ उस रास्ते से मुझे घर जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो क्यों ना मैं उस जंगल के गुफा वाली सड़क से घर जाऊँ। इससे मैं घर भी जल्दी पहुँच जाऊंगा और माँ की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। इतना सोचकर दक्ष अपनी कार को जंगल वाले सड़क पर मोड़ देता है
और म्यूजिक ऑन करके कार चलाने लगता है। और जैसे ही उसकी कार गुफा में पहुंचती है, कार बंद हो जाती है। कार को बंद होता देख दक्ष बोलता है, अरे ये कार अचानक से बंद कैसे हो गई? चलो उतर कर देखता हूँ। इतना बोलकर वो कार से नीचे उतरता है और अपनी कार का बोनट खोलकर देखने लगता है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तो वो पीछे पलटकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद वो कार का बोनट बंद करने लगता है। तभी वह अपने सामने एक भूत को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और डरते हुए बोलता है, तुम भूत हो? हाँ मैं भूत हूँ और अब मैं तुझे मार कर खाने वाला हूँ। भूत की ये बात सुनकर दक्ष बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी भूत उसे पकड़ता है और उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर उसे खा जाता है। ऐसे ही हर रात जो भी उस गुफा वाले सड़क के रास्ते से गुजरता, वो भूत उसे मार दिया करता था। लेकिन एक बार की बात है, ऋषभ का पूरा परिवार कार में बैठकर उसी रास्ते से गांव से शहर जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी नताशा उससे बोलती है, ऋषभ जी, ये रास्ता कितना वीरान लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कभी कोई इंसान गुजरा ही ना हो। जरा देखो तो कितना सन्नाटा है चारों ओर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऋषभ जी, आप गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। नताशा, तुम तो खामखा इतना डर रही हो। एक पंडित होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो, जबकि तुम खुद दिन रात भगवान की पूजा पाठ करती हो। और वैसे भी बाबूजी भी तो हमारे साथ ही है ना। दोनों की बात सुनकर ऋषभ के पिता लक्ष्मण प्रसाद नताशा से बोलते हैं, नताशा बहू, अगर तुम्हें ज्यादा ही डर लग रहा है तो तुम ओम का जाप करना शुरू कर दो। ठीक है बाबूजी। इसी बीच ऋषभ की कार उस सड़क के गुफा के अंदर पहुंच जाती है। उस गुफा में कार सीधा चल ही रही होती है कि तभी उनके सामने अचानक से एक भूत आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ऋषभ फौरन अपनी कार रोक देता है। तभी भूत बोलता है, आखिर कब से मैं अपने शिकार का इंतजार कर रहा था और आज जाकर मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। बहुत तड़पाया है तुम लोगों ने मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तड़पने की बारी तुम्हारी है। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। इतना बोलकर भूत ऋषभ की कार को उठाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी कार को छूता है, उसे जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है और बोलता है, मुझे ये झटका कैसा लगा? आखिर कौन हो तुम लोग? मुझे नहीं लगता कि तुम एक आम इंसान हो। भूत की ये बात सुनकर लक्ष्मण प्रसाद कार से नीचे उतरता है और भूत से बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। हम एक ब्राह्मण लोग हैं और तुम हमें इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारे पास देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति है और हम हर वक्त उनकी आराधना करते हैं और इस वक्त वही हमारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? ये मेरी सड़क है और जो भी यहाँ आने की गलती करता है वो मेरे हाथों मारा जाता है और तुम सभी ने यहाँ आने की गलती की है, इसलिए अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। क्योंकि यहाँ आने वाला एक भी इंसान यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जाता और ना ही उनका कोई नामो निशान मिलता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही भूत लक्ष्मण प्रसाद पर हमला करने वाला होता है, तभी लक्ष्मण प्रसाद मंत्र पढ़ने लगते हैं और मंत्रों की आवाज सुनकर भूत तड़पने लगता है और तड़पते हुए उससे बोलता है, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे, नहीं तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उनका वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मेरी शक्तियों के आगे तेरे भगवान की भी नहीं चलेगी। अपनी काली शक्तियों पर ज्यादा घमंड न कर, रुक, मैं तेरे इस घमंड को अभी तोड़ता हूँ। जिसके बाद लक्ष्मण प्रसाद भूत के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा तड़पने लगता है। तड़पते हुए बोलता है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूँगा, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से आने जाने वाले मुसाफिरों को क्यों मारते हो? उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। इतना बोलकर भूत लक्ष्मण प्रसाद को अपनी आप बीती बताने लगता है। मेरा नाम राजीव था और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक दिन इसी रास्ते से अपने बाइक से घर जा रहा था, तभी मुझे यहाँ कुछ गुंडे रोक लेते हैं और मुझसे बोलते हैं, ओए हैंडसम,
तेरे पास जितने भी पैसे हैं सब निकाल कर यहाँ रख दे, नहीं तो बिन मौत हमारे हाथों मारा जाएगा। सरदार जो कह रहे हैं चुपचाप से वही कर, नहीं तो अभी इसी चाकू में तेरा काम तमाम कर दूंगा। राजीव उनकी बातें सुनकर डर जाता है और उनसे बोलता है, ये लो सारे पैसे और मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे जाने देते हैं। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो लोग फोन देख लेते हैं। तभी उनका दूसरा साथी उससे बोलता है, सरदार से चालाकी, अभी तो तूने बोला कि तेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर ये फोन कहाँ से आया? मेरे पास बस यही फोन है, प्लीज तुम इसे मत लो। लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते और उससे फोन छीनने लगते हैं। राजीव भी अपने फोन को बचाने की कोशिश करता है और इसी बीच राका चाकू से उसका गला काट देता है और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर इधर उधर फेंक देते हैं। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और लोगों को मार रही है। क्या आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे मारकर उन लोगों ने मेरी लाश को इधर उधर फेंक दिया था। बस आपको मेरे शरीर के कंकाल को इकट्ठा करके उन्हें जलाना होगा, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद भूत लक्ष्मण प्रसाद को बताते जाता और लक्ष्मण प्रसाद उसके बताए हुए जगह पर गड्ढा कर उसके शरीर के कंकालों को निकालता है और फिर सभी को इकट्ठा कर जला देता है। कंकाल के जलते ही भूत भी खत्म हो जाता है और भूतिया सड़क उस भूत के आतंक से मुक्त हो जाता है। जिसके बाद लक्ष्मण प्रसाद का पूरा परिवार सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है।